Hello students, welcome to Blossom Online Education. Okay, this is our second lecture for the chapter number 9 of the physics. इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखो नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। आपने वैसे क्लास 6 या 7 में भी ये चीज़ें पढ़ी होगी। बैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ओके, समझ में आया? मतलब वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन सारे फोर्स क्या है, बैलेंस है। ओके, पढ़ देता हूँ कि बैलेंस फोर्स होता क्या है। इफ़ द रिजल्टेंट टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, मतलब सारे अगर फोर्स की बात करें किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं वो ज़ीरो हों तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं जैसे ये एक बॉक्स है, इस पर बात करूँ कितने फोर्स लग रहे हैं, तो देखो इसे एक तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। ओके, अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने एक रूल होता है साइंस का, है ना, जिस जो न्यूटन ने दिया था, है ना, कि हर फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगता है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ये ऑब्जेक्ट खुद का फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ओके, ये समझ में आया। और अभी इस डायरेक्शन से कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो एयर फोर्स होता भी कि हवा इस तरफ चलती, तो फिर ये अपोजिट फोर्स भी लगेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। समझ में आया? मतलब अगर ये बॉक्स क्या है, स्टेशनरी है, मतलब इसके सारे फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। सिंपली आप ये कह सकते हो। ओके, यही डेफिनेशन होती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, अ टग ऑफ वॉर, है ना। टग ऑफ वॉर क्या होता है, गेम, अभी मैं बताता हूँ आपको फोटो के थ्रू, इन विच बोथ टीम्स एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस इज एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस फोर्सेस। टग ऑफ वॉर मतलब बेसिकली ये देखो क्या कर रहे हैं, एक जो रोप है उसको इधर की एक टीम है, इधर की एक टीम है, दोनों ने खींच के रखा और ये क्या है, बैलेंस है ना। मतलब ना ये लोग इधर खींच पा रहे हैं ना उधर खींच पा रहे, दोनों टाइप से, मतलब दोनों साइड से क्या हो रहा है, जो फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो क्या बोलेंगे हम इस सिचुएशन को, क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स हो रहा है। ओके, समझ में आया? ओके, तो स्टूडेंट्स ये सीन क्लियर हो गया आपको। बेसिकली इसमें बोलना क्या चाह रहा था, इसमें बोलना चाह रहा था, इन अ टग ऑफ वॉर गेम टू टीम्स पुल रॉप फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, इफ बोथ टीम्स अप्लाई इक्वल स्ट्रेंथ the rope does not move. This is because of force of two teams is balanced. One team exert force from यहाँ पे from आएगा from left to right and other team exerts equal force from right to left. ओके, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक एग्जांपल होते हैं बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट के, है ना। मतलब उन पे जो भी फोर्सेस लग रहा है वो बैलेंस है। सपोज अ हैवी बॉक्स इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, इट डज नॉट मूव इट सेल्फ एंड इज स्टेशनरी। ओके, it is because force of gravity is exerted on the box from top to bottom. Also force of reaction is exerted from ground from bottom to top. These both forces balance each other, due to which box does not move. समझ में आया? क्लियर हो गया? ओके, बात करते हैं नोट की। नोट क्या है, बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। जो बैलेंस फोर्स है वो क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक इनफ्लेटेड बलून्स एंड वी स्क्वीज इट फ्रॉम बोथ साइड, इसको बोथ साइड से क्या कर दें, स्क्वीज़ कर दें, मतलब प्रेस कर दें, तो होगा क्या, इट कैन चेंज शेप ऑफ द बलून। बलून का शेप चेंज हो जाएगा। बेसिकली आपने बलून लिया है और उसको दोनों तरफ से दबा दिया तो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिंस वी एक्सर्ट फोर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर हमने दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाया तो क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। इट इज़ अ बैलेंस फोर्स, हैंस वी कैन से दैट बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ
एन ऑब्जेक्ट। जब उसका शेप चेंज हुआ तो उसके साइज़ में भी थोड़ा सा चेंजेस आया होगा, जब आपने उसे दबाया होगा तो वो जो उसका वेट थे वो क्या हो गया, कम हो गया होगा, लेकिन वो उसका हाइट थोड़ा बढ़ गया होगा। समझ में आए दोनों चीज़ें? ओके, ये नोट ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। अब याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना है तो आपका फोर्स अनबैलेंस ही होना चाहिए। आपकी गाड़ी आगे कब मूव करती है, जब आपका जो मतलब अगर मान लो आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, मतलब जो आपका बैकवर्ड फोर्स है वो कम होगा फॉरवर्ड वाले फोर्स से। समझ रहे हो? मतलब आपकी गाड़ी फॉरवर्ड जो फोर्स लगा रही होगी ज़्यादा लगा रही होगी एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड फोर्स, इस वजह से वो आगे मूव कर रही है। ओके, तो याद रखना अनबैलेंस फोर्स बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। इफ़ द रिजल्टेंट total of all forces acting on an object is not zero, it is called as unbalanced force. एग्जाम्पल की बात करें, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सपोज अ हैवी बॉक्स इज kept on a ground, we try to push it with our hands. In this case we push it with less force, it does not move, as our muscular force exerted by body is balanced by force of friction. समझ में आया? However, if we push it with more force than the frictional force, it moves because force now is balance force. अब now क्या है, सॉरी now अनबैलेंस फोर्स हो गया। अगर वो मूव करता है मतलब वो फोर्स क्या हो गया, सिचुएशन में अनबैलेंस हो गया। आपका जो मस्कुलर फोर्स है वो डोमिनेट कर गया एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, एज मस्कुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर बॉडी इज मोर देन अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको रोकना है, लेट्स सपोज इसका एग्जांपल बोल सकते हैं गाड़ी के आपके ब्रेक्स, आपकी गाड़ी चल रही है आपको रोकना है तो आपने क्या किया, ब्रेक दबा दिया। तो क्या किया आपने, जो आपके मूविंग टायर्स थे उनको आपने स्टेशनरी कर दिया बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अ मूविंग बॉल स्टॉप्स बाय इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक बॉल है उसको आपने हिट किया तो वो क्या होती है, कुछ टाइम बाद जाके स्टॉप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब आपने उससे हिट किया होगा तब उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, मतलब अपोजिट फोर्स तो लग ही रहा होगा, लेकिन उस समय जो आपने फोर्स लगाया होगा ज़्यादा होगा, और फिर धीरे 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 क्या हुआ होगा, फोर्स एक सिचुएशन पे जाके बैलेंस हो गया होगा। तो जैसे ही फोर्स बैलेंस हो जाता है तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी बन जाएगा, मतलब रुक जाएगा, स्टेशनरी फॉर्म में हो जाएगा ना। ओके, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर देन फोर्स ऑफ बॉल। फोर्स क्या है, अनबैलेंस, विच ब्रिंग्स मूविंग बॉल टू रेस्ट। समझ में आया? ओके, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स की बात करें, कॉजेज एक्सेलरेशन। अनबैलेंस्ड फोर्स में सिंपली एक्सेलरेशन होता है, और बैलेंस फोर्स में क्या होता है, ज़ीरो नेट फोर्स होता है, तो नो एक्सेलरेशन। समरी की बात कर लें, दोनों में डिफरेंसेस वगैरह देख लेते हैं। तो इस तरफ है बैलेंस फोर्स, इस तरफ है अनबैलेंस फोर्स। पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। इफ़ रिजल्टेंट टोटल ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, इट इज़ अ बैलेंस फोर्स। क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, इफ़ रिजल्टेंट टोटल ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, इट इज़ अनबैलेंस, सॉरी इट इज़ बैलेंस, इट इज़ अ बैलेंस फोर्स। नहीं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, फोर्स प्रेजेंट इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या है, फोर्स जो प्रेजेंट है वो क्या है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। फिर बात करें इसका, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, फोर्स प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें जो फोर्स प्रेजेंट है वो भी क्या, बैलेंस है। समझ में आया? फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर टग ऑफ वॉर गेम, बोथ टीम्स एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स, ये भी हमने देखा था। और अगर कोई जीत जाता है मतलब क्या हुआ होगा, अनइक्वल हुआ होगा। टग ऑफ वॉर गेम, बोथ टीम्स एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स, है ना। ये इसमें डिफरेंस में नहीं आना चाहिए, अनबैलेंस में। अगर कोई टीम जीत जाती तो जो टीम जीतेगी उसने ज़्यादा फोर्स लगाया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। दिस फोर्स कैन नॉट मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकता। दिस फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस फोर्स कैन नॉट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके,
समझ में आया। उसके पहले आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, हमने अभी तक देखा है फोर्स की डेफिनेशन, फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ओके, नाउ हमको जो न्यूटन्स के ये जो हैं आपके लॉज ऑफ मोशन वो देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।